ये अपन ने कभी सोचा था कि अपने सागर से बीच में रोड निकलेगी कभी ऐसी? कितना सुंदर हो जाएगा, चारों तरफ रोड बन गई, पूरे में लाइटिंग लग चुकी है। सागर के मुद्दे क्या हैं? सागर के मूलभूत जो मुद्दे हैं वो रोजगार है। जो स्मार्ट सिटी के नाम पे लूट मची हुई है, 50% कमीशन खोरी चल रही है। इतना बड़ा तालाब ने छोटा कर दिया, बीच में से रास्ता दे दिया। यहाँ पर इनका ये मकसद था कि यहाँ के जो व्यक्तियों के मकान बने हैं उन मकान को कैसे बचाया जाए। 60,000 वोट हुई है, 1 लाख भर्तियाँ होना है, खुद तो कुछ करती नहीं। जब 4 साल कहाँ रहते ये लोग, 4 साल कुछ बोलने आते ही नहीं है ये लोग। नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त एमपी तक के साथ। एमपी तक की चौपाल आज लगी है मध्य प्रदेश की सागर विधानसभा में। सागर विधानसभा के युवा नेता मेरे साथ हैं, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दल के नेता हैं जो आज अपनी बात जो है आपके सामने रखेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि सागर विधानसभा का जो चुनाव है इस बार इन्हीं युवाओं के कंधों पर है। तो आइए जानते हैं कि सागर के मुद्दे क्या हैं, ये युवा हमें आज बताएंगे। सागर के मुद्दे क्या हैं? सागर के मूलभूत जो मुद्दे हैं वो रोजगार है। सागर में पिछले कई सालों से कई विधानसभाएं जो हैं वो बीजेपी की रही हुई हैं, लेकिन रोजगार जो है वो नाम मात्र के लिए भी सागर विधानसभा में नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार का है। रोजगार के बाद फिर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कई सालों से चले आ रहे हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते, जैसे कि लाखा बंजारा झील। लाखा बंजारा झील में कई सालों से विधायक जी काम कर रहे हैं, बीजेपी जो है वो काम कर रही है, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाता। करोड़ों रुपए भी खर्च किए हैं झील पर, कई करोड़ कई बार हुए हैं, एक आध बार नहीं हुए, वो कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार सेंट्रल से इसके लिए सैंक्शन हुआ है पैसा, लेकिन इसका काम पूरा नहीं हो पाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हमारे साथ भाजपा के युवा नेता हैं। पहला तो रोजगार, दूसरा तालाब का जो मुद्दा है, ये सागर की हमेशा का ये मुद्दा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार के बारे में अगर देखा जाए तो आज ही अपन खड़े हुए हैं और सबको पता हुआ है कि सीखो कमाओ योजना एक अभी नई योजना आई है, युवा मोर्चा द्वारा वो बनाई गई है। उसका रूप हम लोग रख रहे हैं और कॉलेज में जाके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सब बच्चों को 8100 रुपये की राशि, उनको सीखो भी और कमाओ भी, आपको रोजगार भी मिलेगा और आप जो अपनी टेक्निकल या कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको आपको सीखना भी है और उसके 8,000 रुपये मिलेंगे। तो रोजगार का मुद्दा तो लगभग खत्म हो चुका है। क्योंकि ये चुनाव से पहले ये योजना लाए तो लोग इसे चुनावी योजना के तौर पर देख रहे हैं। इसके अलावा भी सागर में जो है स्थायी रोजगार कुछ मिलना चाहिए, वो क्या है आपकी दृष्टि में? देखिए, पहली बात तो ये कि चुनाव के टाइम पे आई है योजना, ये जो आपका कहना है, तो योजनाएं तो रेगुलर 20 साल से चली आ रही हैं। इतनी योजनाएं आई हैं कि लगभग अगर देखा जाए तो एक छोटे से व्यक्ति से लेके, मतलब एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन पैदा होने से मरने तक की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई हुई है। जैसे आज कोई के यहाँ कोई खत्म हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो तुरंत उसको 2,000 रुपये जो भी व्यवस्था हो पाती है तुरंत होती है। वो कोई योजना, कोई फॉर्म नहीं भरा जाता, वो तुरंत पार्षद के खाते से जाके और वो तुरंत दिए जाते हैं। पैदा होने पे लड्डू के लिए, हर चीज के लिए, मतलब पैदा होने से मरने तक की योजनाएं बनाई गई। दूसरी चीज संबल कार्ड के जरिए मिलती है। दूसरी चीज अगर तालाब की बात करें तो तालाब की बात ऐसी है कि मैं भाई को, हमारे शोएब भाई हैं, साथी मित्र हैं हमारे, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आज एक छोटा सा अपना एक घर रहता है और उसको अगर बनाने की कोशिश अपन करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लगभग साल भर लग जाता है। अपन को दूसरी व्यवस्था देखनी पड़ती है और दूसरी चीजें करनी पड़ती है। तो जब अपना घर बनाने के लिए पैसा लगाने के बावजूद अपन को साल से 1.5 साल लग जाता है, तो ये तो सागर का विकास है। आप रोडों पर जाके देखिए, आप एक गलियों में जाके देखिए, हर जगह काम रुका नहीं है, कहीं काम लगा हुआ है। सागर का तालाब की अगर देखें तो एलिवेटेड कॉरिडोर, ये अपन ने कभी सोचा था कि अपने सागर से बीच में रोड निकलेगी कभी ऐसी? कितना सुंदर हो जाएगा, चारों तरफ रोड बन गई, पूरे में लाइटिंग लग चुकी है। आप बस थोड़ा सा समय और काम चालू है, उसको देखिए आप, सुंदरीकरण ऐसा होने वाला है सागर का कि विकास ही विकास सागर में होने वाला। थोड़ा सा समय और दीजिए, वो कह रहे हैं। रोजगार की बात मेरे बड़े भाई ने कही कि सीखो कमाओ योजना का जो उदाहरण दिया मेरे भाई ने, कांग्रेस शासनकाल में यहाँ के, मतलब विट्ठल भाई पटेल यहाँ के विधायक हुआ करते थे और उन्होंने 35 औद्योगिक क्षेत्र में 35 फैक्ट्रियाँ लगवाई थी दिग्विजय सिंह सरकार में। भाजपा की सरकार आते ही वो 35 में से 30 फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई। दिग्विजय सिंह की सरकार में वो मंत्री नहीं थे।
तो लाए तो वही थे, मंत्री नहीं थे, लेकिन जिस भी मतलब मंत्रालय में वो थे, लेकिन 35 फैक्ट्रियाँ कांग्रेस शासनकाल में लगी वो। मैं तो कांग्रेस शासनकाल की बात करता हूँ। वो फैक्ट्रियाँ बंद करने का रीजन क्या रहा भाजपा सरकार के पास? रोजगार कांग्रेस लेकर आई है, लेकिन भाजपा के शासनकाल में ऐसा आरोप है कि बंद हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये आरोप लगाने का काम तो विपक्ष का रहता ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 2003 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से मध्य प्रदेश में सरकार में मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बने हैं। इन्होंने इतनी योजनाएं ला के दी हैं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। आप जैसे अगर सागर की बात करें तो सागर में इतनी योजनाएं चल रही हैं। अगर युवाओं के लिए रोजगार की बात करें हम, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री, ऐसी अनेक योजनाएं चल रही हैं। इनके माध्यम से आप लोन लेके अपना खुद का स्वयं का उद्योग खोल सकते हैं, जिसकी गारंटी अगर आप लोन नहीं भी चुका पा रहे हैं तो इसकी गारंटी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की स्वयं की है। आपको लोन भी नहीं चुकाना और आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रोजगार को लेकर तो बड़ा लोन की बात करी जा रही है कि लोन रोजगार को लेकर दिया जा रहा, सरकार इसकी गारंटी ले रही है। इसके अलावा और क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? सबसे मेन चीज़ जो स्मार्ट सिटी के नाम पे लूट मची हुई है, 50% कमीशन खोरी चल रही है। सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं, सारे विभाग आप देख लो, सरकारी विभाग, हर विभाग में 50% कमीशन खोरी चल रही है। जनता को लूटा जा रहा है, 400% टैक्स लगाया जा रहा है। जनता टैक्स दे रही है, जो बचता है तो फिर कमीशन में उसको पैसा देना पड़ता है। सड़कें खुदी हुई हैं, उन्हीं को फिर खोदते हैं, फिर बनाते हैं, फिर खोदते हैं, फिर बनाते हैं। तालाब पिछले 10 साल से नहीं सुधर पा रहा। तालाब के नाम पे करोड़ों रुपए आ गया, पता नहीं कहाँ गया। तालाब की डिसिल्टिंग होना थी, वो भी नहीं हुई। ब्रिज का काम जो बनाया हुआ है, एक तो पूरा तालाब का नक्शा इन्होंने खराब कर दिया, लेकिन वो भी अभी अधूरा पड़ा है। 2-3 सालों से वो काम चल रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा। सागर में भूमाफिया सक्रिय हैं। गरीबों की या सरकारी शासकीय या फिर जो समितियां होती हैं मंदिर समितियों की, उनकी जमीनें दबाई जा रही हैं। वो बाकायदा बीजेपी नेताओं के संरक्षण में दबाई जा रही हैं और उन पे अवैध कब्जा किया जा रहा है। तो आप बताओ, ये विकास है क्या? ये विकास है? विकास की परिभाषा जो है बताई जा रही है कि भूमाफिया सक्रिय है यहाँ पर भ्रष्टाचार है, करप्शन है और रोडें खुदी हुई हैं। बहुत सारी समस्याएं उन्होंने गिनवा दी। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो एमपी तक के सभी दर्शकों के लिए जय श्री महाकाल। और कांग्रेस के पास मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुद्दे ही नहीं बचे हैं। अगर मुद्दे होते तो 15 साल से बीजेपी का एक ही विधायक क्यों होता? अभी इतने सारे मुद्दे उन्होंने गिनाए। नहीं, मुद्दे होते सेवा भाई पुरोहित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोड आप देख लो, आप तालाब का सौंदर्यीकरण देख लो। आने वाले जब काम होते हैं तो समय लगता है। मैंने एक विदेश की कहानी सुनी थी, वहाँ पर काम हुए थे, मगर 25 साल में जब वहाँ का वो हुआ था तो वहाँ देखने लायक स्थिति है आज। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी क्या है, जीवन में पहली बार मैंने भी ऐसा समय देखा कि जब कोरोना काल आया था, जब परिवार के लोग परिवार का साथ नहीं दे रहे थे। परिवार के लोग परिवार का, जब हमारे सागर के विधायक हैं माननीय शैलेंद्र भैया, उनने जब सड़क पे आके अपनी जान की चिंता तक नहीं की, उनने लोगों की मदद की। इससे ज़्यादा मदद की क्या बताओ काम ना कर सकते हैं। और हमारे राहुल जी, विकास जी ने मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना के बारे में आपको बता ही दिया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा एक कौवा जो है कान ले गया वाली जो कहावत है, उसी की तरह भ्रष्टाचार 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 चिल्लाती है। पर मैं इनके कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि तालाब में भ्रष्टाचार हुआ है, स्मार्ट सिटी के अन्य अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है, तो पहले नंबर तो आप जाके ये देखिए कि उसकी एक सभी कामों की जो आपको डीपीआर है वो आपको स्मार्ट सिटी के कार्यालय से उपलब्ध हो जाएगी। आप उस डीपीआर को चेक कीजिए, उस डीपीआर को चेक करके उसमें ये तय कीजिए कि ये कार्य कितना होना था और कितना कार्य हुआ है। उसके बाद जो है भ्रष्टाचार या अन्य कोई आरोप लगा, चूंकि ये आरोप केवल इतने ही कोई लगाते हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं। हमें सामने दिख रहा है कि भाई जो जितनी डिसिल्टिंग होनी थी वो डिसिल्टिंग हो चुकी, घाटों के निर्माण होने थे वो घाटों के निर्माण चल रहे हैं। आपका एलिवेटेड कॉरिडोर, तो एलिवेटेड कॉरिडोर अपने भव्य रूप में बिल्कुल आने वाला है। उसके लिए मैं सभी सागर जिला और प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ और मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप भी बिल्कुल सागर पधारिए और हमारे बिल्कुल नव स्वरूप में आने वाले तालाब को और एलिवेटेड कॉरिडोर को अवश्य देखिएगा। तो और मैं कांग्रेस के मित्रों से ये भी आग्रह करना चाहता हूँ, आप जो भ्रष्टाचार 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 चिल्लाते हैं, तो एक बार भ्रष्टाचार कहीं एक बार जगह साबित तो करके बताएं आपके यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है।
आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप निराधार आरोप लगाते हैं, ये उनका कहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पलायन सागर का आदमी रोजगार के लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली तक जाता है। यहाँ पे क्या है, महिलाएं तक जाती हैं मजदूरी के लिए। सागर संभाग का बता रहे विशेष तौर पर। अब ये कहते हैं फैक्ट्री है, ना फैक्ट्री है, ना यहाँ पे रोजगार है। पलायन करने के लिए भोपाल में मिलेगा सागर का आदमी, जबलपुर के महानगर जितने भी हैं मध्य प्रदेश में वहाँ मिलेगा और दिल्ली में मिलेगा। रोजगार ही नहीं है तो पलायन करेगा ही। एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक फैक्ट्री नहीं है। निराधार आरोप लगाते हैं। क्या है श्रीमान, एक मिनट श्रीमान जी, ये तालाब की बात करते हैं। इतना बड़ा तालाब को इन्होंने छोटा कर दिया और बीच में से रास्ता दे दिया। यहाँ पर इनका ये मकसद था कि यहाँ के जो व्यक्तियों के मकान बने हैं उन मकान को कैसे बचाया जाए, हाई कोर्ट से उनको कैसे बचाया जाए। सुनो, उनको बचाने के लिए ऐसा इन्हें षड्यंत्र रचा और रचकर एक बाजू से रास्ता बना दी और एक वो डिवाइडर बना दिया और कहने लगे विकास हो गया। तालाब का विकास नहीं, तालाब का विनाश कर दिया। तालाब का विनाश कर दिया। देखिए भाई साहब, मैं पहले तो अपने बड़े भाई को बताना चाहूँगा कि इन्होंने बोला कि तालाब के बाजू से जो रोड निकली है वो मकानों को बचाने के लिए। तो मेरा मकान तो वहाँ है नहीं, यहाँ जितने खड़े हैं लोग वहाँ उनका मकान तो है नहीं। भाजपा के एक बड़े नेता का वहाँ मकान है। नहीं तो एक नेता का अगर मकान है तो बाकी क्या किसी के? आरएसएस का कार्यालय वहाँ। मेरी बात सुनिए ना, 2 मिनट मेरी बात सुनिए ना। चलो मैं मानता हूँ आप कह रहे हैं एक मकान है, बाकी कितने मकान है? 100 मकान तो होंगे। आप भी वहीं रहते हैं भैया, आपको ही पता है कितने लोगों का मकान है, कितने लोगों का नहीं। मंदिर है वहाँ, मकान है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए 100% में देखा जाए तो लगभग 75% मंदिर है वहाँ। ठीक है, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं ये तो पहले आप साबित करिए। ठीक है, और उसके बाद रही बात तालाब की कि तालाब में भ्रष्टाचार हुआ है। तालाब में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं अपने श्रीकांत भाई की तरफ से आपसे बोलना चाहूंगा कि उसको साबित करें, RTR लगाएं, जो भी आपको सही लगे आप वो लगाएं और कार्रवाई कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। इन्होंने जिले की बात की है कि रोजगार नहीं है, तो मैं इनको बताना चाहूँगा शायद अगले ही महीने फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी का सागर जिले में आगमन है और वो लगभग 4550 करोड़ का बीना रिफाइनरी का उद्घाटन करने के पेट्रोकेमिकल। तो ये भी तो रोजगार के लिए हो रहा है। इंडस्ट्री नहीं आई। अभी इन्होंने बोला कि 35 इंडस्ट्री, कितनी इंडस्ट्री लगाई थी उसमें से बंद हो गई। आज आप जाके देखें कई 100 इंडस्ट्रीज अभी भी सिद्धगुआ और यहाँ पर नई नई लगती जा रही हैं। आप जाएं भास्कर की भी बंद ज्यादा हो गई हैं। नहीं, आप जाके देखें जिनके जगह है नई नई प्लास्टिक की फैक्ट्रियां खुल रही हैं। मैं तो जाता रहता हूं कॉलेज वालों के साथ विजिट पर, तो आप इनको भी भेजें कभी कांग्रेसियों को, जो वहां पे जाके देखें एल्यूमिनियम से रिलेटेड इंडस्ट्रीज आई हैं, प्लास्टिक से रिलेटेड इंडस्ट्रीज आई हैं। ये सब इंडस्ट्रीज नई आ रही हैं, तो इनके लिए चूंकि लोन दिया जा रहा है, सरकार द्वारा वहाँ पे व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। बिजली ही आती नहीं थी पहले, इंडस्ट्री लगी होगी तो वो बंद किस लिए हुई होगी? क्योंकि बिजली नहीं थी। आज हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, उनको बिजली चाहिए। अब बिजली के बिना कौन सी इंडस्ट्री कब चलती थी? जाके देखिए वहाँ पर इंडस्ट्री लगी, उनका कहना है। और आपके शासनकाल में बिजली नहीं थी इसलिए इंडस्ट्रियां बंद हुई। हमारे शासनकाल में ही वो फैक्ट्रियां लगी, बंद इनके शासनकाल में हुई। क्यों? हमारे शासनकाल में बिजली नहीं थी, उसके बाद भी वो फैक्ट्रीज चालू थी और वहीं डाली गई थी। आज के टाइम पे इनके शासनकाल में बिजली होने के बावजूद वो फैक्ट्रीज बंद हो गई। क्यों हुई? सवाल है सर। ये रोजगार की बात कर रहे हैं बड़े भाई, विकास भाई ने भी कहा रोजगार है तो फिर बाहर जा रहे हैं जो युवा हमारे साथ। अभी देखा कुछ समय पहले एक ट्रेन में बैठे हुए थे, जब बात आई रोजगार की, जब आई बात मोदी जी की, तो मोदी जी ने विकास किया। भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरियां हैं कहाँ? हम लोग सब मजदूरी कर रहे, हम लोगों को नहीं है नौकरी। हमें दिलवा दो भाई कहीं हो तो। अभी जब निकल रही थी हम लोग ने कुछ दिन पहले एक IT पार्क का एक आंदोलन भी किया था, उसके लिए कुछ जमीन भी अलॉट हुई थी, लेकिन आज तक उसका कुछ अता पता नहीं हुआ कि IT पार्क कहाँ है, कैसा है, क्या है। भाई नौकरियों की बात कर रहा है ना, कितनी नौकरियां निकल रही हैं। अभी आपने देखा होगा 60,000 भर्ती, 60,000 पोस्ट हुई हैं, 1 लाख और भर्तियां होना है। खुद तो कुछ करती नहीं। जब 4 साल कहाँ रहते ये लोग? 4 साल कुछ बोलने आते नहीं है ये लोग। अब जब चुनाव आ जाते तो आ जाते, ऐसा करता है, ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है। पटवारी भी देखा अपन ने, सब लोगों ने देखा है, आजकल चला है पटवारी का भी हुआ है। अच्छा जो हुई है भाजपा के कार्यकाल में, तो इनके पास सबूत है कि इनको निरस्त करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? कि आगे जो लोग कराते हैं घोटाले में जो जितनी फर्जीवाड़ा हुआ है आप खुद जानते हैं
कितना बड़ा घोटाला, पूरे प्रदेश स्तर का घोटाला, व्यापक घोटाला। ये नौकरी सरकार बात की ना, मंशा है ही नहीं सर्विस देने की, नौकरी देने की। वो पहले वैकेंसी निकालते हैं, वैकेंसी में फर्जीवाड़ा कराते हैं, फिर उस पर रोक लगाते हैं जिससे उनको रोजगार ना देना पड़े। दूसरी चीज एक और है, 2-2, 3-3 मंत्री हैं सागर में, और सबसे ज्यादा नुकसान मंत्री होने से सागर शहर को हुआ। यहाँ से यूनिवर्सिटी चली गई, जो फॉरेंसिक लैब है उसका मुख्य संस्थान गया, एएसआई ट्रेनिंग कॉलेज भूपेंद्र सिंह के गृह मंत्री होते हुए गया। GNPA इसका उनको जवाब देना चाहिए। भ्रष्टाचार का आरोप है, घोटालों का आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि आज जैसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं मंडल का अध्यक्ष हूं। हमारे सब जिले के प्रदेश के पदाधिकारी खड़े हुए हैं। और मैं कांग्रेस की बात करूं तो अगर डिबेट का काम चल रहा है तो पहली चीज तो यहाँ कांग्रेस के नेता ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि सागर में कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर मुद्दा होता तो ये नेता ही है कांग्रेस के, ये सब कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता नेता नहीं है, पदाधिकारी नहीं है कोई। और दूसरी चीज मैं भ्रष्टाचार की बात करूं तो भ्रष्टाचार के लिए मैं आपको बता दूं कि सागर शहर में ये जो बता रहे हैं फॉरेंसिक लैब की, तो आप अभी भी जाके देखिए, जहां पर थी पहले अभी भी वहां यथावत काम चल रहा है। और आप JNPA की बात करिए तो अभी भी किले में जाके देखिए आप, अभी भी वहां पे यथावत रही है। आपको नेता मानने से इनकार कर दिया। डॉक्यूमेंटली वो जा चुका है, डॉक्यूमेंटली JNPA जा चुका है, केवल धरातल पे केवल वो स्मारक बचा है। डॉक्यूमेंट हम लोग नेता नहीं कार्यकर्ता हैं, समाज की सेवा और आम जनता की सेवा करते हैं, इसलिए कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस में हम लोग कार्यकर्ता ही होते हैं, नेता नहीं होते। नेता तो बीजेपी में होते हैं, पैदा होते हैं और नेता बन जाते हैं। बताइए, बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में होते हैं कार्यकर्ता, ना कि कांग्रेस में। कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद होता है। सब कहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता अभी मैंने जो बात की है, मैं एक चीज आपको स्पष्ट करा दूं, मैंने ये कहा है कि मैं कांग्रेस के तो मुद्दों कांग्रेस बीजेपी मुद्दों पे आइए। आप जैसे सागर की बात कर रहे हैं, आप जैसे आप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, तो आप स्वयं जाके देखिए ना वहां पे। और आप जैसे बता रहे हैं कि कांग्रेस के शासन काल में बहुत सारे उद्योग, 35 उद्योग बता रहे हैं। अगर घोटालों को लेकर क्या कहें? भाई साहब, घोटाले के पहले मैं ये कहूंगा कि जो कांग्रेस के लोग कार्यकर्ता और नेताओं के बीच की बात करते हैं, सबसे भ्रष्ट कार्यकर्ता या नेता जो भी कहें इसी दल में है। इनके NSUI का जिला अध्यक्ष बनता है, कांग्रेस ग्रामीण और शहरी अध्यक्ष बनते हैं। सबसे पहले इन्हीं के सच्चे निष्ठावान यही कार्यकर्ता तीन बत्ती पे आके पुतला जलाने की और मुर्दाबाद होने की बातें करते हैं। स्ट्रक्चर और आइडियोलॉजी नाम की चीज नहीं है। विजन लेस पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और भाजपा पार्टी पूरे विजन के साथ, एक विचारधारा के साथ, एक योजना के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए 18 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पेन नहीं रख पा रही है। विजन लेस पार्टी को विजन लेस। श्रीमान जी, जो अभी वहाँ पर छतरपुर में अभी जो घोषणा की है कि इतने टिकट कर दिए, तो कांग्रेसियों ने पुतला जलाया कि भाजपा वालों व्यक्तियों ने जलाया? जी, आप तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी उस पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सागर के मुद्दे जो हैं, इस बीच सागर के मुद्दे आपकी नजर में क्या है? सागर के मुद्दे बराबर हैं। ये हताश लोग हैं जिनको लग रहा है कि जनता परिवर्तन चाह रही है। वो सामने वाली पार्टी को, विपक्ष को बिल्कुल कह रहे हैं कि विजनलेस पार्टी है। लेकिन बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री सागर में आकर इतना बड़ा झूठ बोल के जाता है कि ये सागर के मंच से कहता है कि 400 एकड़ में फैली ये सागर की झील है, सागर की पहचान इस झील से। और भाजपा ने क्या दुर्गति मचाई है, शर्म आती होगी इन लोगों को भी देख के, अगर झील के आजू बाजू से निकलते हैं। और वही संगी, वही RSS के कार्यकर्ता, वही पूर्व सांसद का घर वहां बना है, वही RSS का कार्यालय वहां बना है। चुल्लू भर पानी में डूब मरोगी। तुम्हारा प्रधानमंत्री कहता है कि 400 एकड़ में फैली हुई झील है तुम्हारी, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी झील की क्या दुर्दशा भाजपा सरकार ने यहां कर दी है। इतने करोड़ों के निर्माण आप कर रहे हैं, 4000 करोड़ के निर्माण कहीं दिख रहे हैं? शहर को एक ग्रामीण बना दिया आपने। आपका एक बड़ा नेता आता था वहां से, कैलाश विजयवर्गीय, कहता था सागर एक बड़ा गांव है। अरे भाई, आपने तो ग्राम तो छोड़िए, आपने पंच के हालत बना के रख दी। आप कहते हैं स्मार्ट सिटी, जो स्मार्ट सिटी है, जहां जाइए वहीं गड्ढा है, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं। आप चले आइए कि भाई टाटा की रोड आप सीवरेज लाइन निकाल रहे हैं, पूरा A to Z पैसा, मट्टी मूल पूरा कहा गया, खत्म करें। आप देखते हैं कि आप साइड में जाते हैं, जो रोड बनी होती है उनको ही तोड़ते हैं, उनको ही बनवाते हैं। क्यों? आपको भ्रष्टाचारी करनी, करप्शन आपको चलने। आप 18 साल से आप सरकार में हैं, आपने कभी एक रोड ऐसी नहीं बनाई जिसको आपको दोबारा तोड़ के ना बनाना पड़ा हो। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण तो यही आता है। अभी हमें
सागर से हूँ और मैं दोनों पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अभी चुनाव आया है तो कमलनाथ जी बोल रहे हैं मैं 500 रुपये में सिलेंडर दूंगा, बीजेपी 1000 रुपये महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं। मैं दोनों पार्टी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने, आप बोलते हो कि बीजेपी के शासनकाल में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि आपके शासनकाल में बंद हो। मैं दोनों पार्टी से बोलता हूँ कि आप लोग, चुनाव आता है, चुनाव के टाइम पे कोई भी पार्टी रोजगार की बात करती कि मैंने सागर के युवाओं को इतना रोजगार दिया। बीना प्लांट है, बीना में आप जाके देखिए पूरे यूपी बिहार के लोग भरे पड़े हैं, पूरे यूपी बिहार के। अभी जो मोदी जी आ रहे हैं, जो फैक्ट्री का प्लांट होगा, उसके लिए अभी भी मेरा खुद का एक फ्रेंड है, वो 4 लाख रुपए लेके घूम रहा है, बोले मुझे बोला है कि 4 लाख रुपए दो, यहाँ पे जॉब लग जाएगी। मैं कांग्रेस वालों से भी बोलना चाह रहा हूँ, कांग्रेस वालों से भी मेरा सवाल है। आप बोलते हो कि बीजेपी वालों के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपने क्या किया? आपने भी सागर के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, तब तो सागर के युवाओं ने बीजेपी को चुना। अब बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हें बीजेपी वालों से भी मेरा सवाल है कि आप क्यों रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं सागर के युवाओं के लिए? या वैसे बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, शिवराज सिंह जी से हम लोग खुश हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, उसमें थोड़ी कमी है। जैसे कोई बड़ी बड़ी जांच होती है तो वहाँ पे उसकी सुविधा नहीं है, तो अब सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं ऐसी मशीनें लाएं जो कि जो गरीब लोग हैं उन्हें जांच करवाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वो सारी सुविधाएं उनको अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज में ही मिल जाए। जी जी नहीं, सबसे पहले तो मैं श्रीमान से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अभी बताया कि मेरा एक मित्र है जो 4 लाख रुपए लेके घूम रहा है और उसकी नौकरी नहीं लगी, तो क्या सच है? आप ये देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी के लोग, पैसे लेके घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह है ही नहीं। यहाँ भ्रष्टाचार की आशंका जो है शून्य है। अब दूसरी बात अपन करते हैं, अभी बात आई थी समाज सेवा की, तो ये जो कांग्रेस पार्टी की समाज सेवा है, ये तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी है। जब ये पूरा देश मर रहा था, पूरा प्रदेश कोरोना की महामारी की चपेट में था, तब हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी फिल्म फेयर की तैयारियों में जुटे थे, हीरोइनों के कमर में हाथ डाल के घूमने में व्यस्त थे। आप ये इनकी समाज सेवा है, व्यक्तिगत नहीं, आप तो मुद्दों पे बात करिए। और मैं पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल में, कोरोना के समय में ये समाज सेवी कहाँ थे? एक भी कोरोना काल के जी जब कोरोना आने वाला था, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने बार बार चेतावनी दी कि आप कोरोना आ रहा है, बाहर से फ्लाइटों को बंद करिए, लेकिन इन लोगों को विधायक खरीद के सरकार गिराना थी और इस वजह से विधानसभा का सत्र लाना था, तो इन्होंने सरकार गिराने के पीछे 15 दिन लॉकडाउन लेट लगाया, नहीं तो आज इतने करोड़ों लोग नहीं मरते। हमारे एक साथी कह रहे थे कि कमलनाथ जी आईफा कराने के उसमें थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये इतने इनको नॉलेज है, अगर इस भाजपा में दम है तो ये क्यों नहीं कराती? आईफा जो है आज तक इंडिया में सिर्फ एक जगह हुआ मुंबई में। कमलनाथ ही एक वो शख्स था कि जो इस मध्य प्रदेश में आईफा कराने वाला था। उसका विजन पता है आपको विजन पता है? उनका विजन ये था कि जब आईफा जो है वो यहाँ नहीं देखा जाता है, वो करीबन 250 देशों में आईफा अवार्ड जो है वो वर्ल्ड में देखा जाता है। और जब वर्ल्ड में मध्य प्रदेश, जब वर्ल्ड के चैनलों पे नजर आता ना कि भाई वर्ल्ड में, तब इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में आता है। ये आइडियोलॉजी थी कमलनाथ की। लेकिन आप लोगों की सत्ता लोभी लालच के कारण मध्य प्रदेश का विकास नहीं हो सकता और ना कभी होगा। जनता की पकड़ नहीं थी उनके लिए, वो आईफा करा रहे थे, बोल रहे थे बेरोजगारों को भत्ता देंगे, उनसे बैंड बजवाने का काम कर रहे थे, बकरी चराने का काम कर रहे थे। कमलनाथ ने किया है, कुछ नहीं के 15 मिनट किया होता तो मुंह तो नहीं मिलता ही नहीं। दूसरी चीज, किसानों का कर्जा माफ 10 दिन का राहुल गांधी जी ने बोला था खुले मंच से बदल देंगे कि हम बदल देंगे खुले मंच से। कहाँ गए वो राहुल गांधी? क्यों बोला था? गड्ढे में 1.5 साल का मौका मिला था, क्या किया आपने? हमने 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके कृषि मंत्री कमल पटेल ने सदन में लिखित में दिया है कि 27 लाख किसानों को कर्जा माफ हुआ है, उसको आप मना नहीं कर सकते। हम नहीं कह रहे। आप अगर ये जहां खड़े बीजेपी, अरे भैया इनकी सुनिए ना, सुनिए, सच्चाई शायद सुनते नहीं बन रही है, इसलिए ये लोग हल्ला कर रहे हैं। सच्चाई इनको सुनना चाहिए। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये रोजगार जिंदगी इनकी रोजगार मुद्दा बन गया है। रोजगार यदि विषय हटा दे तो इनके जीवन से मुद्दे खत्म हो जाएंगे। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि हम रोजगार किसे देते हैं?
पढ़ाई की और डिग्री के साथ साथ जिसके पास स्किल हो। आज हम कैमरामैन स्किल्ड वाले ढूंढते हैं, हम अपने व्यवसाय में अपनी कंपनी में स्किलफुल लोगों को एंट्री करते हैं, ना कि डिग्री देख के। हम पीएचडी की डिग्री रखेंगे और स्किल हमारे पास 0 सन्नाटा होगी तो रोजगार उसे किसी को नहीं मिलेगा। रोजगार हर उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास स्किल होती है, और स्किल डेवलपमेंट का काम पूरे देश भर में मोदी जी ने शुरू किया है, और इसका इन्हें कोई भी हो। कांग्रेस शासनकाल में भी था ये नहीं, स्किल डेवलपमेंट। ये स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं भाई साहब। आपको पता है आपके मोदी जी ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री शुरू कर दी, सिर्फ डिग्री देख देख के। जो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना पड़ता था, मेहनत करके बच्चे पास होते थे, वो बंद हो गया। अब लेटरल एंट्री शुरू कर दी, सिर्फ डिग्री देख के कलेक्टर बनाए जा रहे हैं। सर ये लोग विजन के बारे में पूछ रहे थे। कांग्रेस मोदी जी का ही विजन है, मोदी जी के पास कोई विजन नहीं, उनके पास सिर्फ टेलीविजन है, उसके अलावा मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है। दूसरा है कि मोदी जी सिर्फ चुनाव और 24 घंटा चुनाव के मूड में रहते हैं, और जब वो अमित शाह के साथ बैठते होंगे तो अमित शाह सांस लेते होंगे और मोदी जी पूछते होंगे कि इस सांस पे कितनी वोट आई। उनका यही विजन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेवा भाई। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे ये सभी भाई लोग हैं, हम लोग कोई अलग नहीं है। हम लोग जैसे भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगा रहे हैं, तो इन आरोपों का ये सबूत मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं कि सबूत दो कि आप लोग भ्रष्टाचार का कैसे आरोप लगा रहे हैं, घोटालों का कैसे आरोप लगा। विदित कुछ ही महीनों बाद हम लोग जवाब नहीं देंगे, मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। पूरे मध्य प्रदेश में आप कल की रैली देख लेना, 1 लाख से ज्यादा जनसमूह कजलीवन मैदान पहुंचेगा, और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, और कांग्रेस की 2023 में सरकार बनेगी। आखिरी कंक्लूजन पॉइंट क्या है? हम अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा किए गए कामों का अवलोकन करते हैं तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि उनको जनता वोट देकर जिता रही है, तो उनके कामों को वो सराहा रही है और उनको वोट देकर हरा रही है। पिछली बार का चुनाव जो है आप हार गए थे, फिर आप उपचुनाव में दल बदल करके आप सरकार बनी, तो ये कहीं ना कहीं ये भी तो एक लेसन आपको मिला है। आप अगर उसकी बात कर रहे हैं तो हम वोट परसेंटेज में भाजपा उस समय भी ज्यादा थी, उस समय भी जो परसेंटेज ऑफ वोट मिला था वो भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा मिला था। और आप अगर सागर की बात कर रहे हैं तो सागर विधायक शैलेंद्र जैन जी का वोट परसेंटेज भी 10,000 वोटों से बढ़ा था, हम लोगों को ज्यादा मिले थे। यानी जनता ने उनके जो विकास के कार्य हैं उन पे अपनी मोहर लगाई है, और दोबारा जनता उनके चेहरे पर उनके जो अपने कार्य हैं उन पे, और जो स्मार्ट सिटी के कार्य यहाँ हो रहे हैं, और जो विधायक जी के विजन के साथ ये शहर बन रहा है, उस शहर के बनने पे फिर से मोहर लगाएगी और विधायक जी को 4थी बार विधायक बनाएगी, ये मेरा दावा है। कंक्लूजन पॉइंट आखिरी क्या है? कंक्लूजन बताइए। कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले तो मैंने जो पूछा था उनमें सारे लोग गोलमोल हो गए, इनने जवाब कोई नहीं दिया। मेरा एक निवेदन ये है कि मेरे जितने भी भाजपा के साथी हैं, नगर के विधायक शैलेंद्र जी भी इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे, तमाम सांसद महापौर सब चीजें हैं, भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका देश का प्रधानमंत्री कह के जा रहा है कि सागर की झील जो है 400 एकड़ में, और इसकी पहचान जो है, सागर की पहचान जो है शाखा बंजारे झील के नाम से जानी जाती है। ये इनका ये लोग यहाँ पे कब्जा किए इनका सीधा आरोप ये है, कहना इनका ये है कि जनता हमें पसंद कर रही है इसलिए हम चुनाव जीत रहे हो। सागर विधानसभा में ये सच बात है कि आप लंबे समय से सागर विधानसभा जीत नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल हम लंबे समय से नहीं जीत पा रहे, कुछ कारण हमारे रहे होंगे जिस कारण जिनको आप टिकट देते हैं, चाहे वो सुशील तिवारी हो, चाहे वो नेवी जैन हो, और चाहे महापौर चुनाव में आपने इंदू चौधरी को टिकट दिया, वो सब भाजपा में आज की तारीख में। अब उनके कई व्यक्तिगत चीजें रही होंगी, उनको कई व्यक्तिगत लाभ मिले होंगे, ये उनसे जाके पूछ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हम जैसे लोग भी तो हैं जो 15 साल से कांग्रेस में जुड़े, हम तो पैदा ही विपक्ष में हुए थे। हम भाई कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर पहुंचे हैं तो विपक्ष का डंडा एक हाथ में लिया और एक डंडा पिछवाड़े पे खाया हमने, तो हम तो हमारी शुरुआत ही यहाँ से हुई, लेकिन हम लोग तो नहीं पलटे। क्या है, कुछ लोग ईमान वाले भी होते हैं कि भाई जिनका धर्म होता है कि भाई जो लोग मन से होते हैं कि हाँ भाई हम ईमानदार हैं अपनी किसी चीज के प्रति। हमारे साथी हैं कई लोग, उससे जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो जो लोग भाई उस समय एबीपी का झंडा लेकर घूमते थे। लेकिन आज है स्वाभाविक है कि आने वाले समय में हम जैसे युवाओं को भी मौका मिलेगा, और जितने ये भ्रष्टाचार की पोल, जितने भूमाफिया सागर में पदाधिकारी बन गए हैं, जितने भूमाफिया, जितने आरएसएस के कार्यालय, इन सबका अतिक्रमण हटेगा। ये समय का जवाब देगी, जनता जवाब देगी। और एक चीज और बता रहे हैं आपको, जितने इन्होंने कहा था कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, आने वाले समय में आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि सागर में कांग्रेस का परचम रह जाएगा। और ये मान के चलिए इस बार टिकट ऐसा होगा कि सागर विधायक जी का टिकट कट जाएगा, भाजपा पहले ही काट देगी। ये जो बोल रहे थे कि विधायक जी दोबारा जीतेंगे,
बीजेपी के कार्यक्रमों में, एक मिनट, बीजेपी के कार्यक्रमों के फ्लैक्सों में तो उनकी फोटो दी नहीं जा रही। उनको दोबारा टिकट मिलने की तो संभावना नहीं है। आप जीतने की बात कर रहे हैं भाई, ये सब ईवीएम का कमाल है। बैलेट पेपर पे अगर चुनाव होगा ना तो भाई बीजेपी कहीं से नहीं आएगी। लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट है कि आखिरी देख लीजिए आप बस। मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि आप माननीय विधायक जी की चिंता बिल्कुल ना करें, ना उनके टिकट को लेकर उनकी बिल्कुल चिंता करें। आप अपना देखें, और जहाँ तक सवाल है कि माननीय विधायक जी के टिकट को, तो टिकट भी 100% मिलेगा और जीत भी 100% होगी। और फिर अपन जो 4.5 साल बाद जो है, फिर हम इन कांग्रेसियों के साथ फिर यहीं खड़े हुए आपको मिलेंगे। ये बाकी के ये 4.5 साल जो है ये गायब हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और मेंढक बरसात के समय में बाहर आता है और कांग्रेस जो है चुनाव के समय बाहर आती है। ये थे सागर के युवा जिन्होंने अपनी बात रखी। सारे युवा नेताओं का अपनी अपनी पार्टी का उन्होंने पक्ष रखा। सभी की जो देखें तो सभी का एक सागर के विकास को लेकर एक विजन तो क्लियर है कि सागर के विकास की सभी को चिंता है।